छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी पत्नी सीता और उसकी प्यारी बेटी गुड़िया उसके साथ रहते थे। उनका घर मिट्टी का बना हुआ था। जो छत पुरानी थी और दीवारों में दरारें पड़ चुकी थीं, लेकिन उनके घर में प्यार और अपनापन बहुत था। सुबह का समय था, मुर्गा बांग दे रहा था। रामू उठकर खेत जाने की तैयारी कर रहा था। संभल कर जाना जी, कल की बारिश से मिट्टी फिसल रही होगी। चिंता न करो, शाम तक लौट आऊंगा। बाबा, मेरा लिए मिठाई लाना। अगर आज अच्छी कमाई हुई तो जरूर। ये सुनकर गुड़ी ख हुई, लेकिन रामू जान था कि उसके पास पैसे बहुत कम है। फिर भी वो अपनी बेटी को उदास नहीं देख सकता था। पूरा दिन रामू खेत में मेहनत करता रहता। शाम तक उसने मेहनत, लेकिन फसल खराब होने की वजह से उसे बहुत कम पैसे मिला। बहुत मुश्किल से उसने 2 छोटी मिठाइयां खरीदी, ये सोचकर कि गुड़िया मिठाई की उम्मीद में बैठी होगी। गुड़िया मिठाई देखकर खुश हो जाती है। तभी फिर अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी। लगता है आज बहुत तेज बारिश आएगी। हाँ, सब सामान अंदर रख लो। पता नहीं ये बारिश कब तक चलेगी। रात गहरी हो चुकी थी। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तभी ठक ठक, दरवाजे के बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे और चेहरे पर ठकन थी। बेटा, मैं मुसाफिर हूँ, बारिश में फंस गया हूँ। क्या मुझे आज रात यहाँ ठहरने की जगह मिल सकती है? रामू कुछ देर सोचता रहा। उसके घर खुद खाने के लिए बहुत कम था, लेकिन फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, हमारा घर छोटा है, लेकिन आपका स्वागत है। बस इतनी सी रोटियां हैं और घर में मेहमान वे हैं, कैसा होगा? क्या सोच रही हो सीता? यही ना कि रोटियां होगी कि नहीं। चिंता मत करो, सबको हो जाएगी। सब लोग सो गए, लेकिन आधी रात को बूढ़ा आदमी उठ गया। बाहर अभी वे बारिश हो रही थी। उसने एक चमकता पत्थर निकाला। पत्थर से सुनहरी रोशनी निकल रही थी। रामू, तुमने बिना किसी स्वाह के मेरी मदद की। समय आ गया है तुम्हारी परीक्षा का फल देना का। अगली सुबह गुड़िया सब पहले जागी। उसने आंखें खोली और हैरान रह गई। मासा, बाबा, जल्दी उठो। क्या हुआ बेटा? ये क्या अपना घर तो नहीं है? ये किसका घर है ये? सभी लोग घर से बाहर आ जाते हैं और देखता है कि उनका घर की जगह पर एक सुंदर सा डबल मंजिला घर है। ये देखकर सब बहुत खुश। लेकिन रामू को नहीं पता था, ये तो सिर्फ पहला चमत्कार था। असली कहानी अब शुरू होने वाली थी। बैसा जो दूसरों की मदद करता है, भगवान उसकी मदद करता है। किशनपुर एक बहुत ही सुंदर गांव था, खुशियों से भरा हुआ गांव। उस गांव में रामदास और सवित्री अपनी 2 बेटियों के साथ रहते थे। बड़ी बेटी नैना और छोटी बेटी काजल। दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी, लेकिन किस्मत में उनके लिए कुछ और ही लिखा था। मेरी दोनों बेटियां मेरी जान है। हमेशा एक दूसरे का साथ देना बेटा। हाँ जी, पापा, हम कभी अलग नहीं होंगे, आप चिंता न करो। हाँ, पापा मैं दीदी के बिना नहीं रह सकते। एक दिन रामदास खेत से लौटते वक्त अचानक गिर गया और बेहोश हो गया। उसकी तबीयत नाजुक थी। रामदास को शहर की सबसे बड़ी अस्पताल में लेकर गई, पर डॉक्टर उसको बचा नहीं सके। एक पल में पूरे घर की खुशियां टूट गई। अब घर की जिम्मेदारी नैना पर आ गई। नैना अपनी पढ़ाई छोड़ देती है, सिलाई और मजदूरी करके घर चलाने लगती। दीदी, तुम कॉलेज क्यों नहीं जाती हूँ? क्योंकि मुझे तेरा फ्यूचर बनाना है, तुझे अच्छी जिंदगी देनी है। काजल की आंखें भर आती है।
इसी तरह साल बीतने लगे और कुछ साल बाद एक अमीर घर से काजल के लिए रिश्ता आता है। लटपा बिजनेसमैन है, बहुत खुश रखेगा काजल बेटिया को। वो सब ठीक है, पर पहला बड़ी बेटी नैना की शादी होती तो अच्छा होता। खैर, अब जो हो रहा है अब ठीक है। काजल की शादी धूमधाम से हो जाती है। वो शहर के बड़े एक बहन शहर के माहौल में पहुंच गए और दूसरी गांव के छोटे घर में रह। दीदी अब भी गांव में रहती है। कितनी सिंपल जिंदगी है उनकी। तुम पर दोनों की किस्मत में कितना फर्क है। एक बहन अमीर तो दूसरी गरीब। एक दिन सावित्री बहुत बीमार हो जाती है। वो उसे लेकर सिटी के पास वाले हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल कि जल्दी ऑपरेशन करना होगा। डॉक्टर, आप बस ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर, मैं पैसों का इंट करती हूँ। मैंने कह दिया डॉक्टर साहब से, पर कैसे होगा, पैसों का इंतजाम है भगवान, अब आप है सहारा हूँ। उसी समय काजल के पति का बिजनेस क्रैश हो जाता है। वो कर्जा में डूब जाते हैं। काजल, हम कर्ज में डूब गए हैं, पता नहीं अब क्या होगा। क्या? पर कैसे है भगवान, अब क्या होगा? बंगला और गाड़ी सब बिक सकता है। जिस दौलत पर काजल को गर्व था, वो धीरे धीरे उससे छिन रही थी। नैना दिन रात मेहनत करती है। वो अपना सिलाई सेंटर घर में ही खोल लेती है और गांव की औरतों को सिलाई सिखाती। और वो गांव की औरतों ने एडवांस और कुछ उधार पैसे नैना को दिए। आप लोगों ने मेरी बहुत मदद की है, मैं आपका एहसान कब नहीं भूलूंगी। पैसे वे जल्दी वापस कर दूंगी। हॉस्पिटल में काजल रो रही होती है। एम्पास माँ के ऑपरेशन के पैसे नहीं है। मैं कितनी घमंडी हो गई थी, मैंने माँ का ख्याल के न सोचा। बहुत बुरी बेटी हूँ मैं। तभी वहां नैना आती है। मेरा पास माँ के ऑपरेशन के पैसे हैं, आप बस ऑपरेशन शुरू कीजिए, पैसे मैं लाती हूँ। दीदी, मुझे माफ कर दो, मुझे घमंड हो गया था, मैं आप लोगों का प्यार भूल गई थी। कोई बात नहीं काजल, आखिर बहन है तो मेरी। और मैं ना सुना, बुरा हुआ है तेरा साथ चल पर, अब कोई बात नहीं, हम दोनों मिलकर सिलाई सेंटर शुरू करता है। इसी तरह दिन बीतने लगे और कुछ दिनों बाद उनकी माँ का ऑपरेशन वे सफल हो जाता है और वो दोनों बहनें मिलकर अपने घर में ही सिलाई सेंटर शुरू कर देती है और खुशी से रहने लगती।